हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो वायरल पेपर है, इस पेपर को हल कराएंगे। ये इसका सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 है। इसमें आप सभी को मानचित्र से संबंधित आप सभी से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, आपको मानचित्र वाले सभी सवाल यहाँ पे कराने वाले हैं। यहाँ पे आप पेपर देख सकते हैं। तो इस प्रश्नों को आपको हल करा दिया गया है। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। आज आप सभी को पार्ट 2 जिसमें मानचित्र के सवाल आपके प्री बोर्ड में कैसे प्रश्न आएंगे वो सभी आपको कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल तो देखिए, आपको मानचित्र वाले सवाल इस प्रकार से मानचित्र पे भर के बताएंगे। आप इसको जरूर देखिए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। देखिए, आपको यहाँ से मानचित्र वाले जितने भी सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा, उन सभी सवालों को कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पे क है, पहले निर्देश को ध्यान से पढ़ के ही उत्तर दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र मानचित्र पर देखिए इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, यानी कि आपको एक वृत्त में बनाना है, उसमें आपको दिखाना है। ठीक है, देखिए आपको बना के बताते हैं। चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 मतलब अर्थात 1 अंक आपको निर्धारित, यानी 5 प्रश्न है तो 5 प्रश्न इसमें और 5 प्रश्न इस पे, यानी टोटल 10 नंबर का आपका मानचित्र के सवाल आते हैं। देखिए, है कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास में। चलिए यहाँ पे लिख देते उत्तर भी मद्रास। अब मद्रास कहाँ पे पड़ता है ये पता होना चाहिए। तो मद्रास पड़ता है आपका चेन्नई में। अब चलिए इसको मानचित्र पे भर के आपको बताते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका मानचित्र है, आपको भरना है मद्रास। तो देखिए आपका चेन्नई कहाँ पे पड़ेगा? तो देखिए चेन्नई पड़ता है ये आपका यहाँ पे तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में मद्रास आपका यहाँ पे पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से वृत्त बनाना है, इसमें एक डॉट बना देना है और यहाँ पर इसको खींच के लिखिएगा। कौन सा प्रश्न का उत्तर है? देखिए प्रश्न का उत्तर सही से लिखिएगा। देखिए 9 का फर्स्ट है ना, यहाँ पे देखिए 9 लिखिएगा, 9 ओ मद्रास लिख दीजिएगा। इसी तरह मानचित्र को आप बोर्ड के एग्जाम में भरिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में कहाँ पे किया था? तो ये आपको पता है कि चंपारण में हुआ था। किसान सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? चंपारण, नील की खेती के लिए हुआ था ना, चंपारण। अब देखिए बिहार में इस मानचित्र को भरना है। तो देखिए आपका ये है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में ये है बिहार। बिहार में भरना है तो देखिए इस प्रकार से ये गोला बना लीजिएगा। यहाँ पे एक डॉट दिखाई गई, इसलिए कि इसी चिन्ह के द्वारा आपको मानचित्र पर दिखाना है, ये प्रश्न में कहा गया है। अब इसको खींच के ऐसे दिखा दीजिएगा। 9 को 9 का क्या है आपका अ और ब है ना। देखिए जो लिखा रहेगा प्रश्न वही लिखिएगा। ब है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका चंपारण, चंपारण। ठीक है, अब देख लीजिए जो प्रश्न में लिखा रहता है वही लिखना रहता है। देखिए अ है, फिर उसके बाद ब वाला था तब ब लिखिएगा। अगला देखिए, वह स्थान जहाँ से डांडी मार्च शुरू हुआ था। तो डांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो आप सभी को पता है कि डांडी मार्च आपको जो शुरू हुआ था गुजरात से हुआ था। कहाँ से? गुजरात से। चलिए यहाँ लिख देते गुजरात। अब देखिए मानचित्र पे गुजरात को दिखाना तो कैसे दिखाएंगे? ये है आपका मानचित्र, ये है आपका राजस्थान, राजस्थान के बगल में ये पड़ता है गुजरात। गुजरात में यहाँ पे देखिए ये दिखा दीजिएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे इसको तीर द्वारा दिखा दीजिएगा। 9 ये 9 नंबर का कौन सा अ ब हो गया तो स वाला है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा गुजरात, यानी कि गुजरात। ठीक है, देखिए काट पीट मत कीजिएगा, अब सही से लिखिएगा गुजरात। यानी कहाँ से प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा? तो गुजरात से, तो आप गुजरात इस तरह दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला, वह स्थान जहाँ प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन जो प्रथम हुआ था कहाँ से हुआ था? ये हुआ था आपका उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हुआ था? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश तो आपको पता है। तो देखिए ये है आपका मानचित्र, ये है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ से बनाइएगा, इसलिए इसी चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो ये खींचिएगा 9 100 हो गया तो द हो जाएगा, ये द हो गया, और लिख दीजिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए आपको ये नंबरिंग देना मत भूलिएगा। ठीक है, नंबरिंग जरूर दिया जाता है, इस प्रकार से इसको भरना है। अगला देखिए, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? 1929 में। तो 1900 सन जरूर याद रखिएगा। 1929 में जो हुआ था आपका लाहौर में हुआ था। कहाँ पे? लाहौर।
यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था, तो आप लाहौर लिख दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए कैसे मानचित्र को भरेंगे, तो ये है आपका मानचित्र, ये है आपका पूरा भारत, भारत के यहाँ पे क्या है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान में यहाँ पड़ता है लाहौर, यहाँ पे बनाइएगा। ये कौन से नंबर का है, तो ये है आपका 9 क्या है द, यह है ना, जो नंबर होगा आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिए लाहौर, लाहौर, ठीक है। इस प्रकार से आपको भरना है, देख सकते हैं, तो यहाँ पे लाहौर भर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये 5 प्रश्न हो गए, जैसे भरें इस प्रकार से यदि आप भरते हैं तो आपको 5 नंबर आपका कंप्लीट, आपको 5 नंबर मिल जाएगा इस पर। अब देखिए आपका ख है, निर्देश दिया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है कि टिहरी बांध को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो टिहरी बांध आपको पहले पता होना चाहिए कि है कहाँ पे। टिहरी बांध आपका पड़ता है उत्तराखंड में, कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में पड़ता है, तो चलिए अब मानचित्र पे भर के बताते हैं कि उत्तराखंड आपका कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 2 मानचित्र आपको मिलेगा, तो देखिए एक मानचित्र भर के बता दें, अगला मानचित्र आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड है कहाँ पे, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में ये पड़ता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए इस चिन्ह के द्वारा दिखाना, जिस चिन्ह के द्वारा कहेगा उसी चिन्ह के द्वारा आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पे क्या टिहरी बांध लिख देगा, टिहरी बांध। अब देखिए ये 9 का कौन सा है, 9 का ख है, और ठीक है 9 का अ है ना, 9 का अ है, तो 9 का अ दिखाइएगा इस तरह, ठीक है। 9 का अ थोड़ा साफ सुथरा लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है, भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो कहाँ पे है आपका, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में। अब मानचित्र पे कैसे भरेंगे, तो देखिए ये आपके सामने मानचित्र है, मानचित्र पे देख लीजिए कैसे भरना है आपको। तो देखिए पश्चिम बंगाल है कहाँ पे, देखिए ये जो वाला भाग है ना, ये आपका क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बगल में ये पश्चिम बंगाल है। इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, तो इस चिन्ह के द्वारा दिखा दीजिए ऐसे, और इसको खींच के लिख दीजिए 9 ब है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, इस तरह आप दिखा दीजिएगा। अगला देखिए कि कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो आणविक ऊर्जा केंद्र का नाम क्या लिखेंगे, तो तारापुर याद रखिएगा, तारापुर। और ये तारापुर है कहाँ पे, तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। तो देखिए आप महाराष्ट्र में तारापुर को कैसे भरेंगे, तो ये है आपका। अब ये देखिए आपका गुजरात है, गुजरात के बगल में ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में देखिए इस चिन्ह के द्वारा, जैसे जो चिन्ह कहेगा वही चिन्ह बनाना रहता है। और यहाँ पे इस तरह काला कर दीजिएगा इसको, और यहाँ पे लिख दीजिए, चलिए इसी में जगह 9 ये स वाला है, और यहाँ पे लिख दीजिए महाराष्ट्र, और तारापुर लिखना है ना, तारापुर। ये आपको क्या लिखना है, तारापुर। तो इस प्रकार से आप इसको भर लीजिएगा। अगला देखिए कि भारत में सबसे अधिक काफ़ी उत्पादक का राज्य कौन सा है। तो काफ़ी उत्पादक जो राज्य है आप सभी को पता है कहाँ पे, कर्नाटक में, कर्नाटक में सबसे अधिक काफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका कर्नाटक में। अब देखिए कर्नाटक भरना कैसे भरेंगे, तो ये है आपके मानचित्र, मानचित्र के बगल में यही वाला भाग क्या पड़ता है आपका, कर्नाटक। किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, तो चिन्ह देख लीजिए आप, चिन्ह त्रिभुज के द्वारा दिखाना है। तो यहाँ पे आप त्रिभुज बनाइएगा, इसको थोड़ा सा काला कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 द वाला, और यहाँ पे लिख दीजिए कर्नाटक, ठीक है। एक राज्य का नाम दिखा दिए, तो इस प्रकार से इसको भर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है, यहाँ देखिए मुंबई बंदरगाह को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो मुंबई बंदरगाह आपको कहाँ पे दिखाना है, तो मुंबई में ही है। तो देखिए मुंबई बंदरगाह किस प्रकार से देखेंगे, तो ये देखिए आपका मानचित्र है, और मुंबई बंदरगाह देखिए यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, तो चिन्ह जरूर याद रखिएगा। तो देखिए वृत्त के द्वारा दिखाना है, तो ये है आपका, और यहाँ पे एक बड़ा सा वृत्त बना लीजिए इस तरह। और यहाँ पे बंदरगाह हमेशा समुद्र के किनारे रहता है। ये 9 का यह है, और यहाँ पे लिखिए मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। देखिए इस प्रकार से मानचित्र भरेंगे ना, तो आपका एग्जामिनर जो रहता है 1 नंबर भी नहीं काटेगा। जिस चिन्ह के द्वारा कह रहा है वो प्रश्न संख्या सही से दिखाइए, और जो प्रश्न है किस चिन्ह के द्वारा दिखाना वो जरूर दिखाइए। तो इस प्रकार से आपको मानचित्र पूरा डिटेल में बताए हैं। आप सभी को ये पूरे मानचित्र को जरूर एक बार तैयार कर लीजिए, आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बता देते हैं आप सभी को कि इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का जितना भी वायरल पेपर है आप सभी को करा रहे हैं। सभी प्री बोर्ड का हो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम का हो, सभी वायरल पेपर करा रहे हैं। इन सभी पेपरों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। तो
तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।